हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेपाल में कोविड का टेस्ट कैसे करें उसके डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। जब आप नेपाल होते हुए सऊदी अरेबिया जाते हैं तो आपको सऊदी जाने से पहले एक कोविड टेस्ट कराना रहता है, ठीक है। तो वो आप कैसे करवाएं उसके बारे में डिटेल सा प्रोसेस बताऊंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं उन लोगों से कलेक्ट करा हूँ जिन्होंने कोविड टेस्ट करवाया है नेपाल में और नेपाल से होते हुए सऊदी अरेबिया पहुँच गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्या क्या चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहली बात मैं आपको बताऊँगा सारा प्रोसेस कि आप कैसे अप्रोच करें हॉस्पिटल को, ओके। कौन कौन से हॉस्पिटल को अप्रोच करें वो बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि कितने फीस लगते हैं उसके। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि आप जब टेस्ट दे देते हैं तो आपका रिपोर्ट कैसे आता है, कितने दिन बाद आता है। और पांचवा मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि पूरा देखिए, कोशिश कीजिए कि पूरा देखिए ताकि आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ना हो। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग अभी दुबई में हैं उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है 31 मार्च को, लगभग मैक्सिमम लोगों का। तो 25 तारीख को, कल मान लीजिए, अगर कल ही है, आज 24 तारीख है तो कल 25 तारीख होगा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो को मैं कल डालता हूँ तो 25 को ही डालूँगा मान लीजिए। तो 25 को ही मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों के लिए जो दुबई में है। दुबई में है तो वो अभी क्या करें, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं वही बात बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो जो आपको जानना जरूरी है। पहला बात, प्रोसेस और कौन से हॉस्पिटल को आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। प्रोसेस ये है कि आप कोई भी नेपाल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव्ड किया गया जो लैब है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ओके। अप्रोच करने के क्या तरीका है, पहले आप उनको या तो कॉल कर लीजिए, कॉल करके एड्रेस वगैरह पता कर लीजिए, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है, या फिर वो आपके यहाँ पे आएंगे। दो तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, या तो आप उनके हॉस्पिटल में जाते हैं या वो आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में आप अपनी मर्जी के हिसाब से बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो जो लिस्ट है मेडिकल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जो आपके नज़दीक है, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये लिस्ट मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। कुछ नाम है वो जल्दी से बता देता हूँ। पहला जो स्टार हॉस्पिटल, ओके, अल्फा केयर, हंस हॉस्पिटल, ओके, मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर, BIR हॉस्पिटल, और भी कुछ है जैसे पठान एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका मैंने रिपोर्ट देखा है, जो लोग मेरे साथ शेयर करें, और भी बहुत सारे लैब्स हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि आपको कैसे उनको अप्रोच करना है। जब आप उनको अप्रोच करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म भरने दिया जाएगा, ओके। ये मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट के बाद बता रहा हूँ। वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ फॉर्म्स भरने दिए जाएंगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे वो भी आपको भर के दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपको पासपोर्ट का कॉपी मांगेगा, पासपोर्ट का कॉपी दे दीजिएगा। कई बार कॉपी नहीं भी मांगते हैं तो फ़ोटो ले लेते हैं वो, ठीक है, वो दे दीजिएगा ताकि आपका नाम जैसा पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही रिपोर्ट में आ जाए। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको फ़ीस लेंगे वो, ओके। कितना फ़ीस लेगा, देखिए ये वेरी करता है हॉस्पिटल से हॉस्पिटल। कई हॉस्पिटल में 2400 है, 2400 नेपाली रुपीस है, कहीं में 2500 है। ये नेगोशिएबल है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रेट मैंने बताया है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए। अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव आपके वहाँ पे आना चाहता है तो आप उनको फ़ोन करके बुला सकते हैं। उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मान लीजिए 2500 है, अगर वहाँ पे 2000 लिया है आपको हॉस्पिटल में जाके तो यहाँ 2500, नेगोशिएबल है प्राइस। आप ये पकड़ के चलिए कि 2000 से 2500 के बीच में है। आपके पास आएगा, वो आपका सैंपल लेगा और वो चला जाएगा। और सैंपल आपका नोज़ और माउथ दोनों से लेगा, ठीक है। वो आपको लेके चला जाएगा, ओके। आपने सैंपल भी दे दिया, अब आपको इंतज़ार होगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट कब आएगा, कैसा आएगा, कैसे आएगा। देखिए रिपोर्ट जो है वो आपको
SMS के थ्रू भी आ सकता है, ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। आप जाके उनके हॉस्पिटल में भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो आदमी आपका सैंपल लेके गया है वो भी आपको आपके होटल में दे सकता है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप सैंपल देने जाएंगे या सैंपल लेने आएगा वो, उस समय आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप जाके वहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो देने आएंगे, ठीक है, देने आएंगे वहाँ पे आपके होटल में, तो थोड़ा समय लगता है। तो ये मैंने बता दिया आपको रिपोर्ट के बारे में। अब ड्यूरेशन, कितना देर बाद आपको रिपोर्ट मिलता है। जो मैंने अब तक रिपोर्ट देखी है उसमें बहुत टाइम का वेरिएंस है। कोई 4 घंटे में भी रिपोर्ट आया है, कोई 10 घंटे में भी गया है, कोई 12 घंटे में भी आया है। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप रिपोर्ट टेस्ट देंगे अपना, तो 12 घंटा का एक टारगेट पकड़ के चलिएगा। ऐसा नहीं कि 4 घंटा पहले करें फिर बाद में परेशान हो आप, ठीक है। तो रिपोर्ट का हो गया आपको। अब और एक बात, रिपोर्ट आ गया आपके साथ, तो उसका आपको अगर ईमेल के थ्रू आता है तो आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल से ही लेना है या फिर ओरिजिनल हो, जो हैंड रिटन इंक वाला सिग्नेचर हो, ब्लैक एंड वाइट भी आप स्कैन करके ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है हॉस्पिटल को, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो कितना फ़ीस होता है, कितना देर बाद आपका रिपोर्ट आता है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं, ठीक है। हमें तो पता नहीं, हम तो उनको पैसे दे दिए, मुझे आके कुछ प्रिंट आउट दे दिया, हम मान के चले गए, बाद में एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी रिपोर्ट आपके पास है तो उसमें आपका नाम होना चाहिए। नाम आप चेक कर लीजिएगा, जो पासपोर्ट में है वही नाम होना चाहिए। अगर गलत है तो हॉस्पिटल वाले को बोलिए, वो आपको करेक्ट करके देंगे, ठीक है। नाम होना चाहिए आपका। अगर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंपल कलेक्शन का डेट और टाइम लिखा होना चाहिए, और जब रिपोर्ट जनरेट हुआ उसका डेट और टाइम होना चाहिए, और रिजल्ट तो नेगेटिव लिखा ही होना चाहिए, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा होना चाहिए। जिसने इशू करा है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और स्टम्प जो है वो कई रिपोर्ट में मैंने देखा स्टम्प है भी, कई में नहीं भी है। तो आपके में भी अगर नहीं है तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ आपके रिपोर्ट में है तो आप समझ सकते हैं कि चलो अप्रूव्ड है। लेकिन मैं भी मान लो किसी का रिपोर्ट ऐसे बना के दे सकता हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हॉस्पिटल वाले को एक बार कॉल करके चेक कर ले, या फिर हॉस्पिटल से जाके ले आइएगा रिपोर्ट, क्योंकि आप तो नेपाल में फ्री हैं, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। देखिए, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से अप्रोच करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो ख्याल रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट होगा, जब आप ट्रैवल करने जा रहे होंगे एयरपोर्ट में, तो आपको एंट्री गेट में स्टम्प मारेगा। एंट्री गेट या जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं बोर्डिंग से पहले, उसमें एक स्टम्प होगा, कुछ इस तरह का स्टम्प होगा, वो आप करवा लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो पूछिएगा आजू बाजू कि भाई स्टम्प नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट वैलिड है, समझ लीजिए। ये रिपोर्ट कई बार होता है कि एयरपोर्ट में ले भी लेता है, कई बार नहीं भी लेता है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें जो लोगों का जो सवाल रहता है कि अगर मुझे पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूं, है ना। तो ये सब आप बात का बात रखिए, जब आप पॉजिटिव आएंगे तब ये बात सोचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिए, वहाँ पे जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसका पालन कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो भी मैंने बताए हैं, बताने का कोशिश किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा है, 25 तारीख को एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करूँगा दुबई वालों के लिए, ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।